इस तरह से लेखा कहती हैं कि पिताजी के द्वारा दिया गया उपन्यास मेरी समझ में तो अच्छी तरह से नहीं आया, परंतु उस उपन्यास का एक अध्याय मेरी समझ में अच्छी तरह से आ गया, जिसमें होने वाले बच्चों पर अत्याचार का वर्णन किया गया था। वह अध्याय मेरे साथ जीवन भर रहा और उसी अध्याय के अनुसार मैंने कई प्रकार के लेखन लिख दिए, जैसे जादू का कालीन, मेरा नाटक, नहीं व 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, कठगुलाब जैसे उपन्यास मैंने उसी अध्याय के अनुसार लिखे। उसी अध्याय से प्रभावित होकर के मैंने इस तरह के नाटक, उपन्यास और कहानियों का लेखन किया। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रहे। इनकी लेखिका कहती हैं कि ये माँ का ही असर रहा था कि मैं ही नहीं बल्कि मेरी चारों बहनें हीन भावना की शिकार नहीं रहीं, परंतु माँ, नानी और परदादी, इनके जो परंपराएं थीं उन परंपराओं के अनुसार हम लोग नहीं चल पाए थे। हम उस लकीर पर नहीं चल पाए, क्योंकि लकीर पर चलना सही नहीं होता है। हमें खुद अपने जो है विचारों को बनाना चाहिए और खुद अपने रास्तों को चुनना चाहिए, अपने बनाए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। यदि हम अपने बनाए हुए रास्ते पर चलते हैं तो हमें उस रास्ते पर अत्यधिक सफलता प्राप्त होती है। यदि दूसरे के बनाए हुए रास्ते पर यदि हम चलते रहेंगे तो हमें उतनी सफलता प्राप्त नहीं हो पाएगी जितनी सफलता हमें खुद के रास्ते पर बनाने पर प्राप्त होती है। तो लेखिका इस बात के लिए कहती हैं कि मार्गदर्शन सभी का था, लेकिन हम उनकी बनाई हुई जो परंपराएं थी उन परंपराओं से कुछ अलग भी चल रहे थे। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। लेखिका कहती हैं कि मेरी बड़ी बहन का नाम मंजुल भगत था और जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन थी। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। इनकी मेरी बड़ी बहन के लिए घर में रानी कह करके पुकारा जाता था और बाहर उनका नाम चलता था मंजुल। बाहर का मंजुल लेख का अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़ी नहीं आई, इसलिए पैदाइश जैन नाम छोड़ भगत बनी। लेखिका कहती हैं कि मेरी बहन ने अपना पैदाइशी जो पहचान थी उसको छोड़ करके अपने पति की पहचान को प्राप्त कर लिया और मंजुला जैन से अपने आप को मंजुला भगत बना लिया और मंजुला भगत के नाम से जानी जाने लगी। इस तरह से लेखिका कहती हैं कि दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा था और बाहर का मृदुला। लेखिका के घर में जो नाम चलता था, उन्हें घर में जो पुकारा जाता था, वह उनका घर का नाम जो उन्हें घर में कहकर के पुकारा जाता था वह था उमा और बाहर उनका नाम चलता था मृदुला। इस तरह से वह कहती हैं कि मुझे बाहर मृदुला कहकर के पुकारा जाता था। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका का नाम चला मृदुला गर्ग। मैंने भी शादी के बाद लिखना प्रारंभ किया था, इसलिए मेरा नाम भी मृदुला से मृदुला गर्ग हो गया। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद
नाम ना बदलने का रियाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो, नाम क्यों बदला? हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े। लेखिका कहती हैं कि जो लोग थे वो इस तरह से बातें करते थे। कोई तो हमसे पूछता था कि आपने नाम क्यों बदल दिया, नाम बदलने का क्या मकसद था? घर पर कोई नाम, बाहर कोई नाम, ऐसा क्यों था? लेखिका कहती है कि इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं था, हम इसका कोई भी जवाब नहीं दे पा रही थी और आज भी उसका जवाब नहीं है। पिताजी से तो लोग इतना कहते थे कि तुम्हारी इच्छा 5 लड़कियों से पूर्ण नहीं हुई, इसीलिए आपने उन 5 के नाम डबल रख दिए, जिससे आपकी जो पुत्रियां हैं वो 5 से हो गई 10। तो इस तरह से कहने वाले जो लोग थे वो पिताजी से भी प्रश्न किया करते थे और उनके पूछने का इस तरह से अलग अलग तरीका था। परंतु लेखिका कहती है कि इसमें हमारे लिए नाम बदलने में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं दिखाई दे रहा था। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम है गौरी और बाहर का नाम है चित्रा। मेरी छोटी बहन जिसका नाम घर पर गौरी लिया जाता है और बाहर उसे चित्रा के नाम से पुकारा जाता है। बाहर उसका नाम था चित्रा, वह नहीं लिखती। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। उसके बाद में जब 4-5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ जिसका नाम राजीव हुआ। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले हो गया। लेखिका कहती हैं कि इस तरह से लोगों के ताने पिताजी पर इतने असर कर गए कि उन्होंने बाद की जो पुत्रियां थीं उनके नाम सिंगल ही रखे, एक ही नाम रखा और जो भाई था उसका भी नाम उन्होंने एक ही रखा। भाई का नाम था राजीव। कुछ बहनें लेखन में आई, कुछ ने लेखन नहीं अपनाया। राजीव ने भी लेखन अपनाया, उसने हिंदी को लिखा और मेरी छोटी बहन थी अचला, उसने हिंदी को छोड़ करके अंग्रेजी में लेखन लिखना प्रारंभ किया था। इस तरह से लेखिका कहती हैं कि उनके परिवार की स्थिति थी, उनका परिवार इस तरह से लेखन लिखता था और लोगों के तानों को सुनता था, लेकिन लेखिका कहती हैं कि मुझे इस पर कोई भी फर्क नहीं था, क्योंकि नाम बदलने से मेरे लेखन पर या मेरे व्यक्तित्व पर किसी तरह का कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। इसलिए मैंने उनकी बात का जवाब देना भी उचित नहीं समझा। मैं अपने कार्य में मस्त रही और लेखन को लिखती रही।